करो, शर्म करो। इससे ज्यादा घटिया शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। इसके बारे में हमें आगे नहीं जाने दे रही। हम तो चाहते हैं कि हम जंतर मंतर पे है, पुलिस को आगे करता है, जरों से और धर्मों जातियों को में बांट के ये अपना काम करना चाहते हैं। आज आप बैलेट पेपर पे चुनाव करा के देखिए, देश के अंदर बीजेपी सरकार साफ हो जाएगी। पर माहौल जो है बिल्कुल गर्म है। आप देख सकते हैं इन्होंने युवाओं ने, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एक बार जो है पुलिस के साथ भिड़ंत होंगे। अब ये युवा यहाँ से निकल के सीधा जंतर मंतर तक जाएंगे अपनी आवाज रखने के। जी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान डल्लेवाल जगजीत सिंह डल्लेवाल जी आज अपने अनशन पे बैठे हुए हैं। आज उनको नाना करते 21 दिन हो गए हैं। वहां पर जाके उसकी किसी ने सुध बुदली नहीं करेंगे, 1947 की बात करेंगे, लेकिन वो अपने कार्यकाल की कभी बात नहीं करते। 271 की ये तस्वीर लगी हुई थी, इस तस्वीर को हटा देना अपने आप में यह दर्शाता है कि आज तक की जितनी भी प्राप्तियां हुई हैं हमारे देश में, उन सब प्राप्तियों को मिटा के ये दिखाना चाह रहे हैं कि आजादी तो 2014 के बाद मिली, उससे पहले कभी आजादी। प्रधानमंत्री की मंशा देश को बांटने की है, देश को सर्वनाश करने की है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस फोटो को, आप इंदिरा गांधी जी को याद कर रहे थे, आपने गुजरात में गोधरा में क्या किया, आप उस पर बात कीजिए। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरमपुर, मैं हूं प्रभात और यहाँ पर भारतीय युवा कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। आप देख सकते हैं युवा कांग्रेस मुख्यालय रायसीना रोड पर शाम का समय है और 7 बज रहे हैं। यहाँ पर इस प्रदर्शन को लेकर के इन लोगों से जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए जंतर मंतर की ओर कुछ युवा जो हैं कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें कि सेना मुख्यालय से विजय दिवस 1971 की जीत की प्रतीक की तस्वीर उतारी गई है, जिसको लेकर के रोज़ प्रदर्शन है और जिसको इंदिरा गांधी के समय पर जो कुछ हुआ था उसको लेकर के अपमान बताया जा रहा प्रधानमंत्री मोदी का। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी संसद में बोलते हुए नजर आ रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे, इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं। आज यहाँ पर युवा, सैकड़ों युवा जो है यहाँ पर दिख रहे हैं जो प्रदर्शन करते हुए देखे जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? क्या कहना है, देश के इतिहास को बदलने की कोशिश हो रही है। जिस पाकिस्तान ने हमारी भारतीय सेना के सामने 1971 में घुटने टेके थे, आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में तानाशाह बैठी हुई सरकार क्या साबित करना चाहती है? क्या भारतीय सेना का ये अपमान नहीं है कि आप उस तस्वीर को, उस ऐतिहासिक पल को भारतीय सेना के दफ्तर से हटाकर एक धार्मिक तस्वीर वहां लगा रहे हैं? ये कितना उचित हो सकता है? लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी अपनी भाषण दे रहे थे, उसमें कह रहे थे इंदिरा गांधी ने संविधान का अपमान किया कई बार। देखिए, असल में इनको परेशानी गांधी परिवार से है। वो जो पल था, जो ऐतिहासिक पल था, उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, इनको उस बात से तकलीफ होती है, इसलिए उस तस्वीर को हटा दिया। भारतीय सेना के लिए गौरवान्वित करने वाला है। देश ही नहीं पूरी दुनिया जानती है कि भारत की सेना के सामने पाकिस्तान में 1971 में घुटने टेक दिए थे। आप नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये नए भारत की तस्वीर है। ये कैसा नया भारत जिसमें हमारी भारतीय सेना, हमारा गौरव, उसी का अपमान हो रहा है? नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके 2 घंटे पूरा इसी पे बात की कि किस तरीके से कांग्रेस के मुंह में खून है। उनके पास ना तो बेरोजगारी पर बात करने के लिए समय है, ना संविधान पर बात करने के लिए समय है। उनको पास समय है तो कांग्रेस पार्टी को क्रिटिसाइज करने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप 70 साल कांग्रेस के गिना रहे थे तो आपने क्यों अपने 11 साल के कार्यक्रम पे, अपने 11 साल के कार्यकाल पे आपने एक अल्फाज नहीं बोला? आप इंदिरा गांधी जी को याद कर रहे थे, आपने गुजरात में गोधरा में क्या किया, आप उस पर बात कीजिए। देश को मुद्दों से भटकाने की कोशिश मत कीजिए। भारतीय सेना का अपमान ये हिंदुस्तान कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, जो देश की सेना है। कांग्रेस के ऊपर आरोप लगता है कि कांग्रेस अपमान करती है सेना का। कौन सी कांग्रेस पार्टी ने जो है सेना का अपमान किया? मुझे आप उदाहरण दे दीजिए। भारतीय सेना का ये साफ जाहिर है अपमान, जो कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार ने सीधे सीधे तौर पर उस एक तस्वीर को, कितना महत्वपूर्ण वो पल था, कितना गौरवान्वित वो पल था, उस पल को हटाकर आप 10 मिनट में अपने साइड क्यों हटाया गया है? देखिए, देश में ये लोग धार्मिक उन्मादता फैलाना चाहते हैं, वही इनका साफ जाहिर है। आपको क्या जरूरत पड़ी थी? जो तस्वीर पिछले 53 सालों से भारतीय सेना के दफ्तर में लगी थी, आप उसको हटाकर रख रहे हैं, आप उसको वहां से हटा रहे हैं। साबित क्या करना चाहते हैं? जवाब दीजिए। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, वो बलिदान आज उस तरीके, उसमें एक तरीके से कलंक माना जा रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। इंदिरा गांधी के इस बलिदान को हम कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। शर्म करो, शर्म करो। इससे ज्यादा घटिया शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। वो फोटो रिस्टोर हो जाए, रिस्टोर हो और नरेंद्र मोदी जी को इस चीज के लिए माफी मांगनी चाहिए।
सदन में माफी मांगनी चाहिए। प्रियंका गांधी जी ने भी इस सवाल को आज सदन में उठाया है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, जिस तरह से कहेंगे बहुत ही शर्मनाक। मोदी जी ने संविधान को लेकर के कहा कांग्रेस के मुंह में खून है, संविधान का बहुत बार अपमान किया है। किसमें? संविधान का अपमान किया कांग्रेस ने। पहली बात तो ये संविधान की तो बेइज्जती कर रहे जा रहे हैं, लगातार संविधान की छेड़छाड़ी की जा रही है। संविधान को ये लोग मान नहीं रहे हैं। और जब हमारे संविधान को मानने वाले हमारे जितने लोग हैं, राहुल गांधी जी संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि संविधान इनके राज्य में 2014 के बाद संविधान पे अलग अलग तरीके से हमला होता जा रहा है। और ये हमारी यूथ कांग्रेस और हम जितने भी कार्यकर्ता है वो बिल्कुल इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंदिरा गांधी के ऊपर तमाम आरोप लगाए हैं, नेहरू के ऊपर आरोप लगाए हैं। उनके पास ना अपने कोई मुद्दे बचे नहीं है, उनके पास अपने कोई मुद्दे नहीं बचे गए। विकास का, बेरोजगारी का, इन सब चीजों में बात नहीं करनी है। सिर्फ आरोप लगाना इनकी राजनीति रह गई है। आरोपों से और धर्मों जातियों को बांट के ये अपना काम करना चाहते हैं और अपने मुद्दों से हमें भटकाना चाहते हैं और जनता को भटकाना चाहते हैं। जी चलो, हम क्या कहना चाहती हैं कि ये चीज़ गलत की है उन्होंने, उनको ये दोबारा से वही फोटो लगानी चाहिए संसद में। जिस तरीके से मोदी जी भाषण में कह रहे हैं संविधान का अपमान कर रही है कांग्रेस, कई बार संसद में। वो खुद कर रहे हैं, कांग्रेस क्या कर रही है, वो तो खुद कर रहे हैं बीजेपी वाले। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है 1971 के अंदर, आज यही तारीख थी 16 दिसंबर 1971 के अंदर पाकिस्तानी सेना ने हिंदुस्तानी सेना के आगे अपने घुटने टेके थे। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तानी सेना हिंदुस्तानी सेना के आगे अपने घुटने टेक रही है। और ये एक अपना ऐतिहासिक दिन था। इंदिरा गांधी जी की सरकार के अंदर ये एक ऐतिहासिक दिन था जो सुनहरे अक्षरों में इतिहास में लिखा गया है। लेकिन आज भारत में भाजपा शासित नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस फोटो को हटा दिया है और ये बहुत ही शर्मनाक हरकत करी गई है। देश के इतिहास के साथ खिलवाड़ किया गया ये, और ये हिंदुस्तान की जनता नहीं झेलेगी, नहीं सहेगी। लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, नेहरू के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने संविधान के साथ छेड़छाड़ की है, खून लगा हुआ है। अगर संविधान के साथ छेड़छाड़ अगर नेहरू जी ने और इंदिरा जी ने करी होती तो देश के अंदर आज भी हम किसी की गुलामी कर रहे होते, देश दोबारा किसी का गुलाम हो चुका होता। ये इंदिरा जी का और नेहरू जी का ही बलिदान है कि आज आप और मैं इतने खुले विचार के साथ अपनी बात मीडिया तक रख सकते हैं, देश में पहुंचा सकते हैं। क्या मंशा है प्रधानमंत्री की इस तरीके की जो बात कर रहे हैं नेहरू और प्रधानमंत्री की मंशा देश को बांटने की है, देश को सर्वनाश करने की है। किस तरीके से सर्वनाश हो रहा है? देश को बांटना चाहते हैं, सेकुलरिज्म को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं। लेकिन वो तो संविधान पे आरोप लगा रहे थे, 2 घंटे पूरा भाषण दिए कि देखिए ना क्या घटिया सोच है नरेंद्र मोदी जी की, जो संविधान जैसी पवित्र चीज पे आरोप लगाते हैं। ये तो नरेंद्र मोदी जी डिजर्व करते हैं। यूथ नरेंद्र मोदी जी के साथ नहीं है, यूथ नरेंद्र मोदी जी के साथ नहीं है। जिस यूथ ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाया था, वही यूथ आज प्रधानमंत्री चुनाव तो प्रधानमंत्री मोदी के उसमें लड़ा जा रहा है, जीता जा रहा है, कहा जा रहा है। ये देश के अंदर एक परसेप्शन बनाया गया है। आज आप बैलेट पेपर पे चुनाव करा के देखिए, देश के अंदर बीजेपी सरकार साफ हो जाएगी। सिर्फ बैलेट पेपर से? जी बिल्कुल, बैलेट पेपर पे, बैलेट पेपर जैसे संस्थानों पे कब्जा किया जा रहा है, हमारे जितने भी संस्थान हैं उनके ऊपर कब्जा किया जा रहा है। ये सिर्फ हमारे लिए खतरा नहीं है, आप लोग जो यहाँ पे लोग हमारे सिविलियंस है, सबके लिए खतरा पैदा हो रहा है आगे जाकर। आज देखिए जो 1971 की ये तस्वीर लगी हुई थी, इस तस्वीर को हटा देना अपने आप में यह दर्शाता है कि आज तक की जितनी भी प्राप्तियां हुई हैं हमारे देश में, उन सब प्राप्तियों को मिटा के ये दिखाना चाह रहे हैं कि आजादी तो 2014 के बाद मिली, उससे पहले कभी आजादी थी नहीं। प्रधानमंत्री जो है ये कह रहे हैं कि सब कुछ एकता में बांध रहे हैं, एकता में कांग्रेस तोड़ती है। इसमें तोड़ तो आप रहे हो ना। ये हमारे 1971 की जो जंग थी, वो देश के ऊपर, संस्थानों के ऊपर हमला किया जा रहा है, क्योंकि उस टाइम पे हम जीते थे। आज अगर उस जीत का पंचम आप लहराया था, जो अगर आप हटा दोगे अपने पार्लियामेंट से, तो आने वाली पीढ़ियों को क्या दिखाओगे कि उससे पहले देश कभी आजाद ही नहीं था, क्या देश गुलाम था? प्रधानमंत्री मोदी का आपने भाषण सुना होगा। हाँ जी, उसमें कहा जा रहा है, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की पूरी पोल पट्टी खुल गई है। कहाँ खुली? वो तो पिछले जब 2014 से लेकर 2024 आ गया, वो उससे पहले की बात करेंगे, 1971 से 1956 की बात करेंगे, 1947 की बात करेंगे, लेकिन वो अपने कार्यकाल की कभी बात नहीं करते। 2014 से लेकर 2024 के कार्यकाल की कभी बात क्यों नहीं करते? वो लोग तो हैं, कहते हैं किसानों के लिए कर दिया हमने, किसान डल्लेवाल जगजीत सिंह डल्लेवाल जी आज अपने अनशन पे बैठे हुए हैं। आज उनको नाना करते 21 दिन हो गए हैं, वहां पर जाके उसकी किसी ने सुध बुध ली नहीं।
नहीं, वो मरने के फोन कर रहे हैं ना। हाँ जी, अमित शाह जी फोन कर रहे हैं। क्या फोन कर रहे हैं, कहाँ फोन कर रहे हैं? ऐसे तो कोई भी पीएम ऑफिस से या कोई भी एचएम ऑफिस से कहते हैं कि फोन हो जाएगा। मीटिंग करके लोग जो जायजा ले रहे हैं, जायजा वगैरह। वो आप समझिए जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के पास अगर आप पर्सनली कोई जाएगा मीडिया कर्मियों से, तो आप उनकी हालात के ऊपर नजर मार सकते हैं। आज उनकी हालात मरने की कगार पर आ चुकी है सर। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि प्रधान देखिए, बीजेपी जो क्यों चाह रही है, आपको लग रहा है? सर, जो गारंटियां दी गई एमएसपी की गारंटी, उसके बाद जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करनी थी, आज तक वो पेपरों में लीगलाइज नहीं किया, तो उनको अपना बनता हक कब मिलेगा? तो यही तो मांगे मांग रहे हैं। 2021 2020 जब ये फार्मर्स प्रोटेस्ट 1.0 हुआ, उसके बाद 2.0 हुआ 2023 में, और ये 3.0 होने जा रहा है, तब भी रोका जा रहा है उनको। सर, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हम प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जो घटना घटी है पार्लियामेंट में, इसको लेकर हमारे माननीय सांसद प्रियंका गांधी जी ने भी आवाज़ उठाई है कि जो 1971 में पाकिस्तान ने जो घुटने टेके थे, आज वो फोटो आज हटा दी गई है। मोदी सरकार के नेतृत्व में इससे बड़ा काला दिन आज लोकतंत्र की घटना में नहीं हो सकता। पूरी यूथ कांग्रेस मिलकर आज देश के प्रधानमंत्री के कानों तक आवाज़ पहुँचाने आई है कि ये जुल्म देश नहीं सहेगा। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब तक ये युवा सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करेगा, मोदी जितने भी ऐसे कानून लाता रहेगा, पर इसके लिए डटकर पूरा यूथ कांग्रेस एकजुट होकर लड़ाई को लड़ेगी। देखिए, ये बैरिकेडिंग से कूदने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? ये यूथ कांग्रेस की एकता को बताना चाह रहे हैं। जो युवा हम एक होके नरेंद्र मोदी जी की विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज। तो ये प्रोटेस्ट कहाँ जाना चाह रहे हैं आप लोग? हम कहना चाह रहे हैं देश की व्यवस्था को जो मोदी जी कहाँ चाह रहे हैं आप लोग जो इस तरीके से बैरिकेडिंग? हम अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुलिस आके हमें डिस्टर्ब कर रही है। बीजेपी के वो आके जो पुलिस वाले उनको भेज के हमें वो कराया जा रहा है, अरेस्ट कराएंगे। यहाँ पे चमचे आके हमारे को रोकने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हमें रोक नहीं पाएंगे। अब ये युवा यहाँ से निकल के सीधा जंतर मंतर तक जाएंगे अपनी आवाज रखने के लिए। धारा 144 लगती है ना, बीएनएस जो अभी नया निकाला है, वो तो लगा रखा है इन्होंने। तो हम कोई धारा 144 सिर्फ हम प्रोटेस्टर्स को रोकने के लगाई है कि हमारी बात को रखने से हमें कोई नहीं रोक सकता। हम अपनी बात रखना अच्छी है। देख सकते हैं आप कि यहाँ पर बैरिकेडिंग तक जो है लोग यहाँ पर जाना चाह रहे हैं, जंतर मंतर ऐसी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर माहौल है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग जो है हिलाते हुए पूरा माहौल आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके का बन रहा है। और क्या कहेंगे आप लोग, कहाँ तक जाना चाह रहे हैं? अभी हम देखो, अगर ये हमारा मतलब होने हुआ तो हम जंतर मंतर तक जाएंगे प्रोटेस्ट के लिए। देखिए यहाँ पर बैरिकेडिंग हिला रहे हैं और देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के जवान जो दूसरी साइड है। आप इधर आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग को यहाँ पर हटाने की कोशिश कर रहे हैं युवा। पीछे देख सकते हैं आप, बैरिकेडिंग पूरा यहाँ पर उठा दिया है इन्होंने, युवाओं ने। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एक बार जो है पुलिस के साथ भिड़ंत और बैरिकेडिंग गिरा दी यहाँ पर इन जवानों ने। इधर दिखाइए किस तरीके से दिल्ली पुलिस के जवान और इधर जो है किस तरीके से युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माहौल जो है बिल्कुल गर्म है। आप देख सकते हैं इस तरीके का माहौल है। क्या कहेंगे मैम, बैरिकेडिंग आप लोग जो हटाना चाह रहे हैं? जी, हम आगे जंतर मंतर पे जाना चाहते हैं और जरूरत पड़ेगी तो हम संसद के पे भी जाएंगे, जरूर जाएंगे। हाँ, लेकिन इतना जो है बैरिकेडिंग हटाने की पुलिस तो घेराबंदी कर रखी है ना। पुलिस हमें आगे नहीं जाने दे रही। हम तो चाहते हैं कि हम जंतर मंतर पे जाए। पुलिस को आगे करता है, जब उन पे बात आती है वो पुलिस को आगे करके हमें रोक देते हैं संसद तक जाने, हमारी आवाज पहुंचाने के लिए कि एक मीडिया हमारा माध्यम है जिस तक हम अपनी आवाज पहुंचाएं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन, धारा 144 ये सब लगा दिया जाता है ना। लगा तो दिया जाता है, देखिए बहुत गलत है। हमारे जो कार्यकर्ता है उनकी आवाज कहाँ तक पहुंचेगी। चलिए ठीक है। तो बैरिकेडिंग गिरा करके और बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ करके अब युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो युवा हैं किस तरीके प्रदर्शन कर रहे हैं और ये अपना जो है विरोध जता रहे हैं। लगातार पुलिस अनाउंस कर रही है कि आप लोग पीछे हो जाएं और प्रदर्शन आप लोग ख़त्म करें, और लेकिन अभी युवा मान नहीं रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर यूथ कांग्रेस के कार्यालय पर इस तरीके का प्रदर्शन, जिसमें बैरिकेडिंग को हटा करके उसके ऊपर चढ़ करके प्रदर्शन करते हुए देखे जा रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।